रीवा शहर में अगर आप रात को बेवजह घूमना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको रीवा पुलिस से गहन चेकिंग के बीच से गुजरना होगा। और अगर आप अनावश्यक शहर में घूम रहे हैं तो आपसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि अब रीवा पुलिस अनावश्यक घर से बाहर देर रात घूमने वालों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। दरअसल रीवा पुलिस बीते दिनों से हो रहे लगातार अपराध को लेकर यह समझ आया कि रात में असामाजिक तत्व नशे की हालत में घूमते हैं। ज्यादातर विवाद नशे की हालत में होने से होता है और वही आगे चलकर विकराल रूप लेता है। और यही वजह है कि छोटे मोटे विवाद के चलते यह विवाद विकराल रूप ले लेता है। पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर का कहना है कि पुलिस हमेशा की तरह अपना काम करती आई है। ज्यादातर लोग जो नशे से शौकीन हैं, वह घर में किसी कार्यक्रम का बहाना लेकर निकलते हैं और सड़कों पर या किसी के दुकान पर खड़े होकर नशे का सेवन करते हैं। ज्यादातर लोगों को समझाइश दी जाती है, जितना हो सके उतना नशे से दूर रहें। जो आदतन नशेड़ी हैं या उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो हम उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करते हैं। हमारी कोशिश है कि रीवा का आम जनमानस चैन की नींद ले सके। ये कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं कई बार कि जो ऐसे रोड हैं, गलियां हैं जो बाद में रात में सुनसान हो जाते हैं या मैदान में सुनसान हो जाते हैं, वहाँ पे असामयिक तौर वहाँ पे नशा करते हैं और कई बार गंभीर वारदातें भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ वारदातें भी हुई थी। इसको लेके आई सर, डीआई सर और मेरे द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था और इसमें एडिशनल एसपी के द्वारा पूरी टीम बना के और ऐसे जो चिन्हित हमने स्थान किए हैं, करीब 40 चिन्हित किए हैं और उन प्रमुख स्थानों को हम रैंडमली कभी किसी दिन किसी समय भी उसको चेक करेंगे और वहाँ पे जो भी इस प्रकार से अवैध असामाजिक तत्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार इसमें जारी रहेगा। अभी एक संचालक के खिलाफ अभी हमने कार्रवाई की थी सिविल लाइंस में और ऐसे जो भी अगर जो ठेके हैं जिनके और अगर वो अवैधानिक तरीके से अहाते जैसा कुछ संचालन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें हम विभाग को भी लिखेंगे कि ऐसे लोगों का जो लाइसेंस है उसको उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। जो वन शॉप के सामने होगा लगातार वहाँ पर कार्रवाई निश्चित रूप से एक जो वाइन शॉप है उसके सामने फिर उसके और रोड के उस किनारे भी कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब कड़ाई करती है तो उस समय थोड़ा कम हो जाते हैं। बीच में अगर मौका नहीं मिल पाता है, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस बिजी हो जाती है, किसी अन्य चीज़ में फोर्स कम होता है तो वापस से वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लगातार ऐसे रैंडमली उनको चेक किया जाएगा, उनको घेर के उनके खिलाफ जो इस प्रकार से अवैधानिक कृत्य करें उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में इसमें कार्रवाई की जाएगी। और सभी से अपील भी है कि जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं, जो कार्य प्रतिबंधित है उसको ना करें। आप अनावश्यक इस तरह के मामलों में आरोपी बनेंगे या अनावेदक बनेंगे तो आपके लिए भी समस्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो इस तरह की चीज़ों में बचें, क्योंकि पुलिस को फिर मजबूरी आपके खिलाफ कार्रवाई करनी